फ्रेंड वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स का एक अच्छा न्यूमेरिकल जिसमें बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज टू बी कवर्ड इन मिनिमम टाइम। दो स्टेशन दिए हुए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए स्टेशन को ए और बी ले लेते हैं हम, इनके बीच का डिस्टेंस एस मान लेते हैं टोटल। ये टोटल डिस्टेंस हो गया एस। अब इसको मिनिमम टाइम में कवर करना है आपको। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैन नॉट एक्सीड्स अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। मतलब इस कार को अगर एक्सेलरेट करना है तो मैक्सिमम अल्फा से ज्यादा नहीं जाएगा और रिटार्ड करना है तो बीटा से ज्यादा रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए। अब आप सबसे पहले ये सोचेंगे अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो रिटार्ड करना क्यों है, सीधे सीधे एक्सेलरेट करके पहुंचा दो। लेकिन आप यहां पर न्यूमेरिकल के एक मूल वैल्यू को समझिए जो बोल रहा है कि आपको ए से बी पहुंचना है। तो अगर आप सिर्फ एक्सेलरेट करेंगे तो बी पे रुक ही नहीं पाएंगे ना, आपको बी पे रुकना भी है। तो सबसे पहला फंडा ये माइंड से हटा दीजिए, सिर्फ एक्सेलरेट करने से आप रुक भी जाएंगे, आप वहां पे क्रॉस कर जाएंगे। आपको क्रॉस नहीं करना है, बी पे रुकना है। तो आपको रिटार्डेशन भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो गाड़ी जब स्टार्ट हुई कार, तो यहां से जीरो वेलोसिटी थी। मैंने एज्यूम किया इस पॉइंट तक S1 डिस्प्लेसमेंट उसने किया और यहां तक बॉडी को एक्सेलरेट किया विद द एक्सेलरेशन अल्फा, क्योंकि उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते एज पर द क्वेश्चन। अब यहां से इतना टाइम लगा, हम ले लेते हैं T1 टाइम लगा। अब यहां पे जब वो आया तो उसकी वेलोसिटी v पहुंच चुकी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी पे वो आ चुका था। अब इसको यहां से रिटार्ड करके b पे रोकना है। b पे जब रोकना है तो अगेन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये टोटल टाइम जो जर्नी में लग रहा है मैं उसको t ले लेता हूं। तो इस जर्नी में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम माइनस T1 जो आप पहले ही यूज कर चुके हैं। तो ये तो हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेट और रिटार्ड क्यों करना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने एक शॉर्ट में डाला हुआ है, उसकी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन उस शॉर्ट में मैंने बोला था कि अगर आपको फॉर्मूला डिटेल में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वीडियो ये मैं बना रहा हूं। अब मुझे अल्फा बीटा और टाइम टी में रिलेशन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट एस कितना वो कवर करेगा। सबसे पहली अगर आप जर्नी देखेंगे तो इसको मैं ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर इसका ग्राफ देखेंगे आप तो ये ग्राफ मैंने यहां से लिया, ये वेलोसिटी में ले रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और ये टाइम है। तो उस टाइम एक्सिस पे ये वेलोसिटी है और ये टाइम एक्सिस है। अब यहां से जीरो वेलोसिटी से सबसे पहले एक्सेलरेट हुआ, यहां तक पहुंच गया, अल्फा एक्सेलरेशन से उसने v वेलोसिटी कवर कर ली, जो मैंने ग्राफ में यहां पे डायग्राम में शो भी किया हुआ है। v वेलोसिटी उसने ले ली। अब वो यहां से आके रिटार्ड होगा, रिटार्ड होके अगेन जीरो वेलोसिटी पे आ जाएगा जब वो बी स्टेशन पे रुकेगा। तो यहां पर वो आ गया भैया जीरो वेलोसिटी पे दोबारा से। अब यहां पर टोटल टाइम में t दे देता हूं, यहां से यहां तक ये जीरो वाला टाइम है और जो पहला एक्सेलरेशन का टाइम है वो मैंने T1 ले लिया। ये वाला पॉइंट क्या है, T1। तो ये ग्राफ में भी मैंने शो कर दिया और इस फिगर में भी मैंने शो कर दिया। तो न्यूमेरिकल तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को एग्जैक्टली आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि वो क्या बोल रहा है। देन ओनली यू कैन प्रोसीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जीरो से v तक गया, अल्फा एक्सेलरेशन के साथ T1 टाइम है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे क्या देगा, v इक्वल्स टू u यानी 0 प्लस at दैट इज अल्फा T1। तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल गई, अल्फा T1। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। उसके बाद वो गया v वेलोसिटी से जीरो हो गया, दैट मींस रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। दोनों कांस्टेंट है इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं और दोनों मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब v से जीरो गया तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u माइनस एल बीटा इंटू t माइनस T1। क्योंकि रिटार्डेशन है तो मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो यहां से v की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, बीटा इंटू t माइनस T1। अब फर्स्ट और सेकंड ये वाली इक्वेशन में और ये वाली इक्वेशन में दोनों में v की वैल्यू मुझे मिल रही है।
तो मैं दोनों को इक्वेट करके एक नई इक्वेशन बना देता हूं, दैट इज अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस T1। ये इक्वेशन बहुत कामगार है, जो हमें आगे काम आएगी। मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। इसी से एक और चीज निकलेगी जो आगे हमें काम आएगी, वो चाहिए मुझे टी की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, तो ये हो गया अल्फा T1 इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा T1। अब मैं बीटा T1 को इस साइड ले आऊंगा, LHS की साइड। तो जैसे ही मैं LHS की साइड लाऊंगा तो ये T1 दोनों में से कॉमन ले लूंगा और ये उस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया इक्वल टू बीटा टी। तो यहां से जो टोटल टाइम लग रहा है जर्नी में, उसकी वैल्यू मुझे मिल गई अल्फा प्लस बीटा अपॉन, सॉरी यहां पे हम क्या करते हैं, T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैं T1 निकालता हूं यहां से, T1 कितना आएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से हमें, वो आएगी बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस टी। अब ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन बनाई है, ये आगे कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाली चीज है। थर्ड इक्वेशन ये बना दी, तो मैंने भैया फर्स्ट इक्वेशन बना दी, अल्फा T1 और बीटा का रिलेशन ले लिया, उस लास्ट में मैंने T1 का रिलेशन ले लिया। अब अल्टीमेटली मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले S1 कैलकुलेट करता हूं वाया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S1 इक्वल टू ut। तो पहली जर्नी में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी यहां पे क्या है T1 स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरी हो गई इक्वेशन 4। इसको अपन इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब मुझे S2 भी निकालना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, S1 प्लस S2 करना है। S2 मतलब सेकेंड जर्नी का डिस्टेंस, तो S2 मैंने निकाला, तो S2 क्या आएगा ut, यहां पर u क्या है v इंटू टी, टाइम कितना लिया है t माइनस T1, रिटार्डेशन है तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, हाफ बीटा इंटू टी माइनस T1 का स्क्वायर, क्योंकि ये होता है s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। ठीक है जी, यहां पर मैंने रख दिया। अब मुझे v इंटू टी माइनस T1 की वैल्यू चाहिए। आपको मैंने पहले ही कैलकुलेट कराया था, यहां पर v इक्वल टू क्या है, देखो आप b बीटा इंटू टी माइनस T1 है ना, v की वैल्यू, तो यहां पर v की वैल्यू रख दूं मैं, तो S2 मुझे क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से मैंने वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट अप कर दी, तो मैंने जैसे ही रखा बीटा इंटू टी माइनस T1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये साथ में ये चल ही रहा है बीटा टी माइनस T1 का होल स्क्वायर। अरे ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 माइनस हाफ कितना होता है हाफ। तो S2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, हाफ इंटू बीटा इंटू टी माइनस T1 का स्क्वायर। अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, S इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S इक्वल टू में क्या लिखूंगा, S1 यानी हाफ अल्फा इंटू T1 स्क्वायर प्लस S2 दैट इज हाफ बीटा इंटू टी माइनस T1 का स्क्वायर। अब मैंने जो आपको बोला था ये वाली इक्वेशन बहुत काम आएगी। यहां से आप देख सकते हैं t माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा T1 अपॉन बीटा। यहां से t माइनस T1 की अल्फा T1 अपॉन बीटा यहां रख देते हैं, इसको अनटच रखते हैं, अल्फा T1 स्क्वायर को प्लस हाफ इंटू बीटा इंटू टी माइनस T1 की वैल्यू, तो अल्फा T1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो एक बीटा स्क्वायर इससे कैंसिल्ड हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर प्लस हाफ बीटा कैंसिल्ड हो गया, अल्फा T1 स्क्वायर अपॉन बीटा। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन S की चल रही है, इसमें हाफ अल्फा T1 स्क्वायर कॉमन है, तो जब मैं इसमें हाफ अल्फा T1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे S की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा, अल्फा T1 कॉमन ले लिया है, तो अच्छा ये अल्फा स्क्वायर था, एक अल्फा कॉमन ले लिया तो यहां एक अल्फा बचा और अपॉन में बीटा बचा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये क्या मिल गया, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा।
अब बस यहां से लास्ट स्टेप जो मुझे करनी है वो है T1 की वैल्यू यहां इंसर्ट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में T1 कोई पैरामीटर नहीं था और हमें आंसर उन्हीं पैरामीटर्स में लाना होता है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। तो अब हमें T1 को रिप्लेस करना है, दैट्स वाई मैंने यहां पर T1 की पहले ही इक्वेशन बना ली थी। ठीक है जी, तो T1 को रिप्लेस करेंगे तो मैं S इक्वल टू लिखता हूं मेरा हाफ एल्फा, T1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ T1 स्क्वायर था तो मुझे पूरे का स्क्वायर करना पड़ा, एल्फा हो गया। और साथ में क्या लिखा है, एल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा, एल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा। एक एल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, एक बीटा यहां से कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू मुझे क्या आ गई, हाफ एल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन एल्फा प्लस बीटा। यही फॉर्मूला है जो आपको शॉर्ट में यूज करना है, जो मैंने अपने शॉर्ट इसको बनाया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो जो आप देखेंगे तो मैंने डायरेक्टली बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये यूज कीजिए, लेकिन कैसे डिराइव करते हैं इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उस शॉर्ट की लिंक भी डालूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन में 10 सेकेंड्स टाइम में इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए। अब जो टोटल टाइम लगेगा इस जर्नी में वो हम कैसे निकालेंगे, इसी से बाकी सारी चीजें उधर और टी स्क्वायर इधर रहने दो, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा, और स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट में ट्रांसफर कर देंगे। ये आ गई मेरी टाइम की वैल्यू कि कितना मिनिमम टाइम इसमें लगेगा, इतना मिनिमम टाइम लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये होगी। तो ये है इसका डिटेल सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप याद करना आसान है, जब आप इसको यूज करेंगे 8 to 10 सम्स में तो फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाते हैं। एक चीज और याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो, उसमें आपको नॉलेज कितनी फास्ट आप यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी का टेस्ट है। तो उसके लिए आपकी मेमोरी स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेमोरी स्किल अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो वो आपका बहुत टाइम सेव करेगी, और टाइम सेव करना मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे और ज़्यादा उसको क्रॉस चेक करने का टाइम आपके पास होगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट फॉर जेई नीट and other competitive exam. Please like, share and subscribe the channel. Please don't forget to press the bell icon for the latest information. Thank you.